नमस्कार साथियों, मैं हूं सोनू सिंह। आपके अपने परिवार वनली स्टडी इंटरटेनमेंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वायुमंडल के बारे में। इससे पहले मैंने मानव दांत के बारे में बहुत ही सुंदर तरीक़ा से पढ़ाया हुआ हूं। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से आसानी से जाके देख सकते हैं साथियों। तो आज हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी से वायुमंडल। ठीक है साथियों, तो अगर आप नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड करें तो सबसे पहले पहुंच सके साथियों। ठीक है, तो चलिए चलते हैं वायुमंडल के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हम लोग का ये वाला भाग पृथ्वी है। ठीक है, इसको हम लोग पृथ्वी बोलेंगे। ठीक है साथियों, ये पृथ्वी हम लोग का पृथ्वी है। तो साथियों, पृथ्वी के चारों ओर क्या होता है? वायुमंडल होता है साथियों। ठीक है, तो वायुमंडल होता है। तो इसमें वायुमंडल को जो है निम्न प्रकार से अलग अलग अपने प्रॉपर्टीज़ के आधार पे बांटा गया है साथियों। उसके प्रॉपर्टीज़ के आधार पे वायुमंडल को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि वायुमंडल आखिर होता है क्या। ठीक है, आखिर वायु कैसा होता है? सबसे पहले वायु कैसा होता है? तो वायु जो है रंगहीन होता है और गंधहीन होता है और स्वादहीन होता है साथियों। यह जो है ना ही दिखाई देता है आदमी को, ना ही इसका कोई स्वाद लिया जा सकता है। ठीक है, और यह गंधहीन होता है, ना ही इसका कोई महक होता है, यानी कोई गंध होता है इसमें। ठीक है, तो अगर वायुमंडल में हम लोग गैस की बात करें तो हम लोग के वायुमंडल में अस्थाई गैस हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है और आर्गन है। ठीक है साथियों, उसके बाद अगर हम अस्थाई गैस का बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और जलवाष्प हो गया। ठीक है साथियों, उसके बाद क्या है? अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात करें कि नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में कितना % है, तो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन 78.09% है साथियों। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन हम लोग के वायुमंडल में 20.95% है साथियों। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें कार्बन डाइऑक्साइड का बात करें तो यह है 0.03%। ठीक है साथियों, और उसके बाद अगर आर्गन की बात करें तो आर्गन हम लोग का है 0.93%। ठीक है साथियों, तो मतलब हम लोग वायुमंडल में जितने भी गैस होते हैं, इंपोर्टेंट गैस का चर्चा किए हुए हैं। ठीक है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि हमको ये बताइए कि वायुमंडल में कितना % आर्गन है, तो आप बता सकते हैं। ठीक है साथियों, तो उसके बाद सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल को जो है मतलब सभी अलग अलग भाग में जो डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो वह कौन कौन सा भाग है? तो सबसे पहले पृथ्वी के ऊपरी सतह यानी 8 से 18 किलोमीटर, यानी 8 से 18 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है, इसको क्षोभ मंडल कहा जाता है साथियों। ठीक है, क्षोभ मंडल। ठीक है, मानव का जो भी क्रियाकलाप होता है, जो भी मौसम सारी घटनाएं होती है साथियों, ठीक है, सब यही क्षोभ में ही होता है। तो कहिएगा सर आप 8 से 18 किलोमीटर बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं 8 से 18 किलोमीटर? तो साथियों, हम लोग का पृथ्वी एक समान नहीं है, कहीं पहाड़ है तो कहीं पठार है। ठीक है, मतलब सभी जगह अलग अलग हम लोग का धरातल है। ठीक है, तो उसके आधार पे जहाँ विषुवतीय क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हम लोग का पृथ्वी का क्या है, क्षोभ मंडल का सीमा थोड़ा सा बढ़ जाता है, यानी 18 किलोमीटर चल जाता है। ठीक है, जैसे पहाड़ी एरिया हो गया, पहाड़ी एरिया पे क्या होता है, मतलब क्षोभ मंडल का सीमा थोड़ा सा ऊपर लेयर और ऊपर चल जाता है। ठीक है साथियों, यानी 8 से 18 किलोमीटर क्या होता है, हम लोग का क्षोभ मंडल होता है। ठीक है, तो जितने भी सारी क्रियाएं होती है, यानी मौसम की सारी क्रियाएं क्षोभ मंडल में ही होती है साथियों। ठीक है, अब क्या होता है कि क्षोभ मंडल में होता है क्या कि जब हम जैसे हम लोग का देखेंगे कि हम लोग का टेम्परेचर कैसे बढ़ता है। टेम्परेचर मतलब ऊपर से नहीं बढ़ता है साथियों, हम लोग के जैसे पृथ्वी पर नीचे धरातल से ही टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे ऐसे मतलब क्रियाएं किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बहुत ज़्यादा होता है हमारे धरती पे, हमारे धरातल पे। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाता है, ऊपर उठता है, तो क्या होता है कि हम लोग का गैस नीचे से ऊपर जाता है, यानी गर्मी जो है धरातल से ही ऊपर होती है साथियों। यानी अगर क्षोभ मंडल में हम लोग बात करें, ठीक है, तो क्षोभ मंडल में क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग क्षोभ मंडल में ऐसे ऊपर जाएंगे, ठीक है साथियों, तो यानी 165
165 मीटर जो है, 165 मीटर जब ऊपर जाएंगे तो क्या होता है, टेम्परेचर हम लोग का घट जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, क्षोभ मंडल का बात कर रहे हैं, सब मंडल का अलग अलग बात है साथियों। ठीक है, ये क्षोभ मंडल का सिर्फ बात कर रहे हैं। अगर 165 मीटर अगर हम लोग ऊपर जाते हैं तो 165 मीटर ऊपर जाने के बाद क्या होता है कि हम लोग का मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। क्षोभ मंडल में इतनी सारी क्रियाएं होती है साथियों। ठीक है, अब देखिए, अब आगे है हम लोग का समताप मंडल। समताप मंडल, ठीक है साथियों, ये समताप मंडल हम लोग का ये वाला हिस्सा जो है ये समताप मंडल है साथियों। ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा, ये समताप मंडल है। और समताप मंडल जो है साथियों, ठीक है, इसी मंडल में क्या होता है, हम लोग का ओजोन लेयर भी है। ठीक है, ओजोन लेयर इसी मंडल में है और ओजोन परत क्या करता है, हम लोग का पराबैंगनी किरण आने से रोकता है। पराबैंगनी किरण आने से क्या होता है, रोकता है। अगर हम लोग बात करें साथियों, ओजोन जो टूटता है, ओजोन टूटने की इकाई को अगर हम लोग मापते हैं तो मापते हैं डॉप्सन में। ठीक है साथियों, यानी डॉप्सन से हम लोग क्या करते हैं, ओजोन की टूटने की इकाई को मापते हैं। ठीक है, आखिर कितना लेयर हम लोग का टूटा हुआ है। तो क्या करता है, यह जो लेयर है, ओजोन लेयर, ये वाला भाग देख रहे हैं, मैंने छायांकित भाग जो रखा हुआ है ये है आपका ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन परत, ठीक ना, ओजोन परत है ये। और ओजोन परत को क्या हुआ है कि ये ओजोन परत जो है साथियों, ठीक है, ये क्या करता है, हम लोग का मतलब सूर्य का जो प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश आता है उसके साथ बहुत सारी पराबैंगनी किरणें आती है साथियों। ठीक है, और पराबैंगनी किरण के साथ क्या करता है, हम लोग का धरातल को मतलब ज़्यादा गर्मी प्रदान करता है। अगर इसमें छेद हो जाता है, ओजोन परत में अगर छेद हो जाएगा क्या होगा, हम लोग के ऊपर पराबैंगनी किरणें आएगी और पराबैंगनी किरण से हम लोग का हो सकता है बहुत सारी नुकसान हो जाएगी साथियों। ठीक है, तो यह पराबैंगनी किरण मतलब ओजोन परत इसका क्या करता है, रोकता है। ओजोन परत पराबैंगनी किरण को रोकता है, आने से रोकता है। ठीक है साथियों, उसके बाद हम लोग ये समताप मंडल देख लिए। अब समताप मंडल में बात करें साथियों, तो जितने भी हवाई जहाज आप देखते हैं, हवाई जहाज का जो उड़ान भरा जाता है साथियों, यही समताप मंडल में हवाई जहाज सबका उड़ान भरा जाता है। क्योंकि समताप मंडल का अर्थ ही होता है समान ताप, यानी जहां समान ताप हो उसे समताप मंडल कहते हैं। यहाँ पे समान तापमान रहता है। क्या होता है कि यहाँ पे जो है किसी प्रकार की हवाएं, यहाँ किसी प्रकार की हवा का इधर उधर नहीं होता है साथियों। ठीक है, और यहाँ पे आसानी से हवाई जहाज उड़ान भर सकती है और अधिकतर हवाई जहाज उड़ाने वाले को, पायलट को इसी मंडल में हवाई जहाज उड़ाने में ज़्यादा अच्छा लगता है साथियों। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे तो आगे नेक्स्ट है हम लोग का ये मध्य मंडल। ठीक है साथियों, नेक्स्ट ये वाला भाग है मध्य मंडल। ठीक है, तो मध्य मंडल, अगर मध्य मंडल का हम लोग बात करें साथियों, तो मध्य मंडल में क्या होता है, हम लोग का तापमान क्या होता है इसमें। अगर आपका समताप मंडल का बात करें तो समताप मंडल में क्या होता है कि इसमें तापमान क्या होता है साथियों, इस घट रहा था। यानी क्षोभ मंडल में ऊपर की तरफ जाने पे, यानी नीचे से पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाने पे क्या होता है, 165 मीटर पे तापमान क्या होता है, घटता है। जबकि आप इसमें समताप मंडल में अगर नीचे से ऊपर की ओर चलिएगा तो क्या होता है, तापमान बढ़ता है। यानी 165 मीटर ऊपर जाने पे क्या होता है, तापमान होता है 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है साथियों। ठीक है, किसमें, ये आपका समताप मंडल में। फिर अगर हम लोग मध्य मंडल की बात करें तो मध्य मंडल में जैसे ही आएंगे तो साथियों मध्य मंडल में हम लोग का क्या होता है कि जैसे ही 165 मीटर आप लोग ऊपर जाएंगे तो 165 मीटर ऊपर जाने के बाद क्या होगा, आपका तापमान घट जाएगा। ठीक है साथियों, इसमें बढ़ रहा था इसमें घट जाएगा, यानी ऊपर जाएंगे तो तापमान घटेगा। ठीक है साथियों, और इतनी सारी क्रियाएं होती है मध्य मंडल में। और उसके बाद हम लोग चलेंगे सीधा आयन मंडल में। ठीक है साथियों, और आयन मंडल में जाने के बाद आयन मंडल में क्या होता है साथियों, यह जो है अगर इस मंडल की हम लोग बात करें, यानी यह मंडल कितनी इसकी दूरी है, तो यानी इसका 80 से 640 किलोमीटर, 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर के बीच की दूरी आयन मंडल कहलाती है साथियों। ठीक है, आयन मंडल में क्या होता है, हम लोग का जितना भी आप लोग देखे होंगे, जैसे डिश टीवी वगैरह लगाते हैं, छत्ता लगाते हैं, वो सारी जो क्या करता है, जैसे रेडियो का तरंग होता है, वो सारी चीज़ क्या करता है, सेटेलाइट वगैरह सब कुछ आयन मंडल में ही सेट किया जाता है साथियों। जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आकाशवाणी सुनते हैं, बहुत सारे चैनल सुनते हैं, उसके बाद घर में टीवी देखते हैं। ये सब जितने भी होते हैं रेडियो एक्टिव तरंगे, सब कुछ आयन मंडल में ही सेट किया जाता है साथियों। ठीक है, उसके बाद
हम लोग चलेंगे आयन मंडल से चलेंगे सीधा बाह्य मंडल में, ठीक है। बाह्य मंडल की अगर बात करें तो 640 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर तक, यानी 640 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर तक के एरिया को हम लोग बाह्य मंडल कहेंगे साथियों। और बाह्य मंडल में हम लोग अगर गैस की बात करें, बाह्य मंडल में होता है हीलियम और आपका हाइड्रोजन, ठीक है। ये दोनों गैस की मतलब बहुलता बहुत ज़्यादा होती है साथियों, ठीक है, यानी बाह्य मंडल में, ठीक है। और बाह्य मंडल में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है साथियों, ठीक है। जो भी जानकारी थी हम आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताने का प्रयास किए। और ये बता दें कि अगर समताप मंडल की अगर हम लोग कितना से कितना क्षेत्र अगर समताप मंडल है तो इसकी अगर बात करें तो समताप मंडल है आपका 20 से 50, ठीक है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं सबको, ठीक है साथियों। ये जो है आपका क्षोभ मंडल की अगर बात करें तो क्षोभ मंडल की दूरी है 8 से 18 किलोमीटर। उसके बाद अगर समताप मंडल की बात करें तो इसकी दूरी है 20 से 50 किलोमीटर। और उसके बाद अगर मध्य मंडल की बात करें तो मध्य मंडल है आपका 50 से 80 किलोमीटर, ठीक है साथियों। उसके बाद अगर आयन मंडल की बात करें तो यह है 80 से 640 किलोमीटर। और उसके बाद 640 के बाद 1000 किलोमीटर तक के भाग क्या होता है, बाह्य मंडल होता है साथियों, ठीक है। यहाँ तक बहुत ही अच्छे तरह से आपको मैंने बताया साथियों। अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो आप एक लाइक कर सकते हैं साथियों और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। मैंने बहुत गर्मी में पसीना बहाया साथियों, काफ़ी गर्मी होने के कारण अब इस वीडियो को पोस्टपोन करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में फिर आगे और भी बताएंगे चैप्टर साथियों, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ आप लोग को फिर से बताया जाएगा, ठीक है साथियों। तो उसके बाद इतना ही, ठीक है। तो अगर आप नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे साथियों, ठीक है। काफ़ी गर्मी है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।